हाय गाइस, व्हाट्स अप गाइस। मैं आपका अनूप कुमार वाचस्पति। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की सीरीज। ठीक है, और मैं इससे शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों। हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ। ठीक है दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि हम जेई मेंस, ठीक है, और एडवांस इसको लेके करेंगे। बट जो हमारी अप्रोच होगी ना, ठीक है, जो हमारी अप्रोच होगी वो होगी बिहेवियरल। ठीक है, बिहेवियरल होगी। दोस्तों, हम अपने आप को ना अप्लाई करके उसको समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, रटेंगे नहीं, कहीं पर भी ना मगअप करने की जरूरत नहीं आएगी। हम खुद को अप्लाई करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों, उस सिचुएशन में डालेंगे, वहां खड़ा करेंगे अपने आप को, और तब समझेंगे वो चीज क्या हो रही है, कैसे हो रही है, किस तरह से काम कर रही है। समझ रहे हो दोस्तों, ये हमारी अप्रोच होगी। दोस्तों, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में, थोड़ा सा 10th लेवल में आपने पढ़ा होगा कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है दोस्तों, है ना। इसमें जो ए बी सी है वो क्या है, कांस्टेंट है, जिसके अंदर ए इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, सॉरी, ए इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, वाई दोस्तों, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन आगे मैं आपको बताऊंगा। ये बस अभी मैं लाइट बता रहा हूं, फिर आगे मैं डिटेल से बताऊंगा ऐसा क्यों होता है दोस्तों। तो आपको पता है कि ये इसका ना कॉफिशिएंट है। अगर यही ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी दोस्तों, लीनियर बन जाएगी। ठीक है ना, लीनियर बन जाएगी ये। फिर इसका ना औचित्य नहीं रह जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, इसीलिए ये कंडीशन होती है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, तभी ये इक्वेशन क्या रहेगी दोस्तों, क्वाड्रेटिक रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता होगा। ठीक है, इसमें जो x है वो वेरिएबल है। ठीक है, x वेरिएबल होता है, और दोस्तों ये स्क्वायर होता है, इसीलिए इसे क्वाड्रेटिक कहते हैं, है ना। क्योंकि आपको सबको पता है कि क्वाड का मतलब स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, स्क्वायर होता है दोस्तों। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात करूं रूट्स की, तो आपने बेसिकली आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि इसके दो रूट होते हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अगर मैं इसके सम ऑफ द रूट की बात करूं, अल्फा प्लस बीटा, तो वो हो जाता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करूं तो वो हो जाता है सी अपॉन ए। ये आपने पढ़ा होगा 10th में, है ना। और अगर मैं मान लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपसे पूछ रहा हूं, तो आप बहुत आसानी से कह दोगे कि भाई वो तो कुछ नहीं होता, वो तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है ना। क्योंकि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, और प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहां पर हम 2 माइनस में माइनस का 2 अल्फा बीटा आपने रख रखा है, तो ये दोनों कट जाते हैं और ये वैल्यू आपको मिल जाती है। तो ये सम ऑफ द रूट हो गया, उसका स्क्वायर कर दिया, और माइनस में ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट कर दिया आपने। इसके बाद अगर मैं इसकी बेसिक समझ की बात करूं दोस्तों, ठीक है, तो मतलब जब हम पैराबोला का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, अगर मैं आपको अगर एकदम बेसिक से अंडरस्टैंड कराऊं दोस्तों, ये ना आपने ये 10th लेवल का पढ़ा है ना। बट मैं अगर बेसिक और एक्चुअल की बात करूं, तो पैराबोला का जब आप ग्राफ बनाते हो दोस्तों, तो इसके या तो, ठीक है, दो रूट्स हो सकते हैं, ठीक है, या कभी एक होता है, ठीक है, या कभी कोई नहीं होता। ठीक है, यानी कि नो रियल रूट्स। ये जो केस है तीसरा वाला, ये बता रहा है नो रियल रूट्स। दोस्तों, रूट्स होता क्या है, ठीक है, रूट्स होता क्या है दोस्तों, रूट्स एक्स की वो वैल्यू होती है, ठीक है, जो
इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है, जो इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। दोस्तों फंक्शन के केस में ये बात बदल जाएगी, ठीक है, तो मैं पॉलिनोमियल फंक्शन थोड़ा सा बताऊंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो आपको पता है कि एक डी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है ना। तो डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसके दो रूट्स होंगे, दो रियल रूट्स होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये भी मैं बता देता हूं। दो रूट्स होने का मतलब है कि ये एक्स को, क्योंकि एक्स ले रहे हो ना आप, तो ये एक्स को दो जगह पे काट रही है, ठीक है, ये एक्स को दो जगह पे काट रही है, ये है इसके दो रियल रूट होने का मतलब, ठीक है। अगर मैं बात करूं डी इज इक्वल टू 0 की, ठीक है, तो डी इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये एक्स को सिर्फ एक जगह पे काट रही है दोस्तों, सिर्फ एक जगह पे, है ना, एक जगह पे काट रही है। तो ये हल्का सा एक जगह पे काट रही है, तो यहां पर क्या है, डी इज इक्वल टू 0। और अगर मान लो अगर डी इज इक्वल टू लेस देन 0 आ जाता है, तो दोस्तों यहां पर जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। यहां पर वो, यहां ना एक बार भी नहीं काटती, तो यहां पर जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहां पर जो रूट होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है, इमेजिनरी नंबर होता है। दोस्तों अगर मैं इसके व्यवहारिक प्रयोग के बारे में बताऊं, है ना, या फिर मैं रियल लाइफ यूजेस के बारे में बताऊं, रियल लाइफ यूजेस के बारे में बताऊं, तो दोस्तों आपको पता है ना कि जो प्रोजेक्टाइल होता है वो एक तरह से क्या होता है दोस्तों, वो क्वाड्रेटिक पे ही बेस्ड होता है ना, वो क्वाड्रेटिक पे ही बेस्ड होता है। अगर मान लो कि आप एक मान लो कि आप एक किसी चीज को फेंक रहे हो और वो हाइट पे जा रहा है, ये इनिशियल हाइट है, ठीक है, अगर आप फेंक रहे हो तो अगर मैं इसका नॉर्मल बताऊं तो ये हो जाएगा यूटी, ठीक है, और माइनस हाफ GT स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। अब आप हाइट पे जा रहा है तो आप ये भी बोल दोगे कि भाई इसको मैं कंपोनेंट, ये मैंने एक जनरल इक्वेशन लिखी है दोस्तों, ये G माइनस का लग रहा है, हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो कि भाई आपने अगर फेंका है तो उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। अभी मैं उसमें उतना डिटेल में नहीं जा रहा, ये हो जाएगा आपका U cos थीटा हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा U sin थीटा, ठीक है। तो मैं इतना नहीं जा रहा, मैं इसमें जनरल की बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है। तो ये भी क्वाड्रेटिक होता है। एक और मजे की बात है दोस्तों, अगर ये माइनस का AX स्क्वायर प्लस BX प्लस CO, ठीक है, तो ये उल्टा खुलेगा नीचे की तरफ, ठीक है, अगर ये माइनस है। और अगर ये प्लस का हो जाए, ठीक है, तो ये इस तरह से खुलेगा। ये दो रियल रूट होने पे मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो इसीलिए दोस्तों एक और इसका ना यूज, अगर मैं इसका एक बहुत अच्छा यूज बताऊं, दोस्तों आपने ब्रिजेस देखे होंगे, ठीक है, आपने ब्रिजेस देखे होंगे दोस्तों। कभी भी ना ब्रिज इस तरह नहीं बनाए जाते, और अगर कोई इस तरह का ब्रिज है तो आप ना उस पर सावधान होकर चलिए, क्योंकि कभी भी ज्यादा वेट लगेगा तो टूट जाएगा। गुजरात में एक ब्रिज था, सीधा एकदम सपाट ब्रिज था, तो एक मेला लगा, उस पर बहुत सारे लोग आए और वो टूट के गिर गया। वो क्यों? क्योंकि वो क्वाड्रेटिक पे बेस्ड नहीं था दोस्तों, वो क्वाड्रेटिक पे बेस्ड नहीं था, वो लीनियर पे बेस्ड था, ठीक है, वो लीनियर पे बेस्ड था। दोस्तों लीनियर की खास बात क्या, मतलब खराब बात क्या होती है ना, कि लीनियर में सेंटर ऑफ मास बीच में होता है, तो जब भी कोई चीज लगेगी ना तो इसका सारा का सारा वेट जो होगा वो बीच में लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये बीच में से ब्रेक हो जाता है, ये बीच में से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जबकि आपने अगर ब्रिज का डिजाइन देखा हो, जब इंसान की समझ बढ़ी है, तो दोस्तों ब्रिज का डिजाइन देखो, जो मैं बना रहा हूं ना एग्जैक्टली वैसा ही होता है। अगर मान लो ये जमीन है, ठीक है, तो देखो इस तरह से ब्रिज का डिजाइन बनाया जाता है, ध्यान से देखना। ये दोस्तों इस तरह से ब्रिज का डिजाइन बनाया जाता है, ठीक है,
इसको इस तरह से पिलर से जोड़ा जाता है। ये क्या बना रहे हैं दोस्तों हम? ये क्वाड्रेटिक बना रहे हैं दोस्तों। क्वाड्रेटिक के केस में क्या होता है कि जो जो फोर्स होता है ना, जो फोर्स होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कि अगर इसका ऊपर वाला जो वर्टेक्स है ना, अगर यहां पर फोर्स आएगा ना तो ये कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा और फाइनली ना जो फोर्स होता है वो टर्मिनल पे आके लगता है। सबसे ज्यादा फोर्स ना इधर लग रहा होगा, जो ये ज्वाइन है, इसमें बीच में फोर्स नहीं लग रहा, इसमें बीच में फोर्स नहीं, यहां पर बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फोर्स दोनों तरफ, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसकी डिटेलिंग भी दोस्तों मैं आगे समझाऊंगा आपको, ठीक है, जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। या फिर इसको मैं फाइनेंस, ठीक है, या बिजनेस जगत में बात करूं, अगर मैं फाइनेंस और बिजनेस जगत में बात करूं दोस्तों, तो ये ना, ये मतलब ये लगा लो कि मान लो कि किसी की प्रॉफिट का फंक्शन है, ठीक है, कोई प्रॉफिट का फंक्शन है, आप देखते होगे कि प्रॉफिट की इक्वेशन बनाई जाती है 2x² मान लो इस तरह का है 40x माइनस 100। दोस्तों मैं तो स्टॉक मार्केट की इक्वेशंस निकालता हूं, ठीक है। तो दोस्तों ये ना हमें बताती है कि भाई ये ना कितने बार ना मैक्सिमम प्रॉफिट देगा, कहां कहां मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। अगर ये यूं है तो ये कहां कहां बॉटम को टच कर रहा है और कहां कहां मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। ये दोस्तों अगर x है ना तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने इसको ब्रिज माना है ना, तो अगर इसका रियल रूट d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है ना, तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि धरती को 2 बार छुएगा ये, ठीक है। ये धरती है ना x, तो ये धरती को 2 बार छुएगा, ठीक है, धरती को 2 बार छुएगा। तो दोस्तों अब क्वाड्रेटिक, अब मान लो, अब मैं बहुत जगह पे क्वाड्रेटिक का यूज है दोस्तों। मैंने जो बोला ना वेट डिस्ट्रीब्यूशन या मास डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे मास क्या बोलेंगे, हम बल की बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं, तो वेट की ही बात बोलेंगे, ठीक है। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन, तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो ताजमहल है देखो आज भी वैसे ही खड़ा है, जो डोम, उसका डोम का शेप बनाया हुआ है ना, उसमें वेट क्या हो जाता है, ये भी क्वाड्रेटिक है दोस्तों। ये कब तक मतलब कितना बड़े शेप पे बनाया जाए और किस तरह का कर्व दिया जाए ताकि जो इसका वेट है वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। तो ये भी क्वाड्रेटिक है, तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं जो स्पीड में गाड़ी चलती है, ठीक है, अब उसमें ब्रेक जब हम लगाते हैं, ठीक है, तो उसका भी जो इक्वेशन बनती है ना ब्रेक लगाने पर, वो क्वाड्रेटिक ही बनती है दोस्तों, ठीक है, क्वाड्रेटिक ही बनती है। आपने देखा होगा v²=u², 2 अगर ब्रेक लगा रहे हो तो 2as, ठीक है, माइनस का a हो जाएगा ना, क्योंकि रिटार्डेशन है, ये रिटार्डेशन है, ठीक है, इसीलिए माइनस का हो जाएगा। तो वो भी इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक है। देखो क्वाड्रेटिक और लीनियर में फर्क क्या होता है दोस्तों, सोचने का तरीका बता रहा हूं मैं, दोनों को सोचने का तरीका बता रहा हूं। सोचने का क्या तरीका है, जब भी कोई चीज सीधी चलेगी ना, कोई भी चीज सीधी चलेगी, ठीक है, ax प्लस बी के केस में जब भी कोई सीधी चलेगी चीज, तो वो जो रिलेशन होगी लीनियर होगी। और कोई भी चीज जिसके अंदर ना उतार चढ़ाव आ रहा है, ठीक है, कोई भी चीज, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे बिजनेस एंड फाइनेंस हो, चाहे आपकी गाड़ियां गुजर रही हैं, ठीक है, अब गाड़ियां अलग अलग मास की अलग अलग जगह गुजरेगी, ठीक है, कहीं कुछ लगेगा कहीं कुछ लगेगा, तो कहीं पर भी अगर उतार चढ़ाव आ रहा है, ठीक है, तो उस उतार चढ़ाव में ना उसकी जो इक्वेशन होगी, उस उतार चढ़ाव में जो उसकी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक होगी। वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक होगी। एक और एग्जांपल देता हूं दोस्तों। दोस्तों ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं उसके क्वेश्चंस भी दूंगा आपको, बड़े अच्छे अच्छे डिफिकल्ट टफ क्वेश्चंस होंगे, सॉल्व करने में बड़ा मजा आएगा दोस्तों। जो हमारी जो सैटेलाइट हम यहां से भेजते हैं, ठीक है, वो हमारे अर्थ के चारों तरफ ना एक इलिप्टिकल पाथ में घूमती है, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ में घूमती है सैटेलाइट, इलिप्टिकल पाथ में घूमती है। तो जब हम उसको छोड़ते हैं ना, जब हम उसको छोड़ते हैं तो जो वो हमारा जो पाथ होता है ना, जो हम छोड़ते हैं उसको लॉन्च करते हैं, ठीक है, उसको हम लॉन्च करते हैं, तो लॉन्च करते वक्त जो हमारा पाथ होता है ना, वो भी क्या होता है, प्रोजेक्टाइल होता है, ठीक है, या फिर आपको क्वाड्रेटिक पाथ होता है।
ठीक है, क्वाड्रेटिक पाथ होता है दोस्तों। तो वो क्वाड्रेटिक पाथ के अंदर भी ना हम ना इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है, इक्वेशन से सॉल्व करते हैं कि किस एंगल से छोड़ें, किस एंगल से छोड़ें कि फ्यूल सबसे कम लगे, है ना, किस एंगल से छोड़ें कि फ्यूल जो लगे वो सबसे कम लगे। दोस्तों ये सारी चीजें हैं। अब मैं अगला जो आपको शुरू करवाऊंगा ना वो पॉलिनोमियल इक्वेशन से, क्योंकि सारी जो कहते हैं ना कि मतलब सारी चीजें एक ही जगह से निकली है, तो सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, सारी चीजें पॉलिनोमियल फंक्शन से ही निकली है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन से समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है, अगली क्लास में। और फिर उसके बाद विस्तार से ना मैं आपको जेई की तरफ ले चलूंगा, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ आपको समझाया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, एक आपको बेसिक समझ दिया है, एक आपको बेसिक आइडिया दिया है, ठीक है। आगे मैं इसको ना इसके विस्तार से क्वेश्चन, पहले तो मैं पॉलिनोमियल फंक्शन से बताऊंगा कि कैसे ब्रेक कर करके अलग अलग इक्वेशन बनती है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है मतलब उसमें अलग अलग बाय क्वाड्रेटिक और ये सब अलग अलग इक्वेशन बताऊंगा। फिर उसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। बहुत मजा आएगा दोस्तों। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बने रहें। और कोई भी डाउट आता है दोस्तों तो कमेंट करें, पूछें। मैं आपका अनूप कुमार वाचस्पति। दोस्तों बहुत मजा आ रहा है और जेई के अंदर तगड़े से तगड़ा स्कोर करें दोस्तों। और दोस्तों ज्ञान जो है ना जो हम पढ़ रहे हैं इसे व्यवहारिक समझ में लेकर आओ दोस्तों, व्यवहारिक समझ में। देखते ही समझ में आ जाए आपको कि हाँ ये तो इस वजह से हो रहा है, ये तो इस वजह से हो रहा है ना। तो मजा आता है दोस्तों। रट्टू पट्टू मगप और ये सब नहीं बनना, जबरदस्त इंसान बनना है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, फैमिली बड़ी करें।